दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बाबरी मस्जिद को लेकर अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक सेनापति ने बाबर के नाम पर किया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से अगर आप देखें तो तकरीबन 500 सालों से बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर लगातार खड़ी रही। कभी भी बाबरी मस्जिद के सामने कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन 1992 में कुछ राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, जिसकी वजह से न जाने इस देश में कितना बड़ा नुकसान हुआ और न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। ये बड़े अफसोस की बात है। दोस्तों उसके बाद कई सालों तक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का केस चलता रहा। आज तक के इतिहास में इतना लंबा केस और किसी चीज का नहीं चला जितना लंबा केस बाबरी मस्जिद का चला था और आखिरकार 2019 में इसका फैसला भी आ गया। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदू पक्ष में आया और बाबरी मस्जिद की जगह हिंदू संगठनों को दे दी गई और इसके बदले में मुसलमानों को 5 एकड़ की जमीन और कहीं पर दे दी गई। इस जमीन को पाकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए मुसलमानों ने इस जमीन को स्वीकार कर लिया। और हम आपको यह भी बता दें कि बहुत ही जल्द उस 5 एकड़ जमीन पर एक आलीशान हॉस्पिटल और एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनने वाली है। और दोस्तों दूसरी ओर हिंदू संगठन बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का काम शुरू कर देती हैं। मगर हम आपको यह बता दें कि राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक परेशानियां इंजीनियरों के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से उनको काम रोकना पड़ रहा है। हाल ही में एक बार फिर से अयोध्या में अल्लाह का करिश्मा देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा था उससे ठीक नीचे रेतीली जमीन निकल गई और जब इंजीनियर लोगों ने 12 पिलरों को टेस्टिंग के तौर पर खड़ा किया था और जब उन पर वजन डाला गया था तो वो 2 से 4 इंच तक खिसक गई थी, जिसको देखकर इंजीनियर लोग बहुत हैरान और परेशान हुए और उन्होंने काम को वहीं पर रुकवा दिया था। और जैसा कहा जाता है कि एक बार जिस जगह पर मस्जिद बन जाती है उसके बाद वहां पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ मस्जिद ही रहती है। उस जगह पर फिर दूसरी और कोई चीज नहीं बन सकती है। वो बात सच साबित हो गई। खैर दोस्तों उसके बाद इंजीनियरों ने फिर से राम मंदिर की नींव डालने की कोशिश की, मगर इस बार जो कुछ उन्होंने देखा उसको देखकर उनके होश उड़ गई। आप सभी को मालूम है कि जहां पर राम मंदिर बनने वाला था उससे ठीक नीचे रेतीली और खोखली जमीन होने की वजह से मंदिर का काम रुक गया था। लेकिन उसके बाद फिर से यह खबर आई कि जिस तरह का मंदिर बनना था, यानी कि उनके पास जो डिजाइन थी उसमें बदलाव किया जाएगा और फिर से राम मंदिर का काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद डिजाइन में बदलाव करके राम मंदिर का काम फिर से शुरू कर दिया गया था। मगर आपको मालूम है कि अयोध्या में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वहां से सरयू नदी बहती है। अब यहां पर मंदिर बनाने वालों के सामने एक और बड़ी मुसीबत और नई मुसीबत सामने आ गई है। वो ये है कि जब वो मंदिर की नींव डालने की फिर से कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वहां से पानी की धारा बह निकली है, यानी कि पानी निकलने लगा है, जिसको देखकर वहां पर मौजूद लोग और इंजीनियर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। पहले यहाँ पर रेतीली जमीन निकली और अब यहाँ पर पानी की धारा बहने लगी है। मतलब कि दोस्तों अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है वहाँ की जमीन 200 फुट तक खोखली और रेतीली निकल गई है और उसके नीचे से सरयू नदी का पानी निकल गया है। इस वजह से राम मंदिर की नींव डालने का काम फिर से रुक गया है, जिसको देखकर बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि उसी खोखली जमीन पर 500 सालों से एक विशाल बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी, उसको कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा नहीं है तो फिर क्या है। दोस्तों हाल ही में राम मंदिर को बनाने वाले लोग बहुत परेशान हैं और इस परेशानी के आलम में दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया जा रहा है ताकि इस मुसीबत से वो निकल सकें। मगर किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसका हल किस तरह से निकाला जाए और जमीन के नीचे प्लेट किस तरह से डाली जाए ताकि राम मंदिर की बुनियाद मजबूत हो सके। मतलब कि दोस्तों जब राम मंदिर बनाने के लिए उस जमीन की खुदाई की गई ताकि जमीन के नीचे पिलर डाल सकें, जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद है वो मजबूत हो सके, जिससे राम मंदिर को सालों साल तक खड़ा किया जा सके। लेकिन जब राम मंदिर के नीचे खुदाई की गई तो मालूम ये पड़ा कि इसके नीचे पिलर खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 200 फुट तक की जमीन रेतीली और खोखली निकल गई है, जिसकी वजह से अगर पिलर खड़े कर दिए गए तो वो धंस जाएंगे।
आखिरकार इंजीनियरों ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि यह वीडियो झूठ है, यह झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये खबर कई न्यूज चैनलों ने भी चलाई है और कई अखबारों में भी ये खबर छपी है। मगर दोस्तों, उसी खोखली जमीन पर 500 सालों से एक विशाल बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी, उसको कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा नहीं है तो फिर क्या है? फिर भी लोग अपने रब को छोड़कर किसी और को पुकारने में लगे हुए हैं। जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता है, वो आपकी मदद किस तरह से करेगा? वो ना तुम्हारा कुछ भला कर सकता है और ना ही वो आपका कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखें, जैसा वो करता है बेहतर करता है। याद रखें दोस्तों, तुम्हारा रब तो एक अकेला रब है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना उसको किसी चीज की कोई जरूरत है, ना उसके माता और पिता हैं, ना उसकी कोई संतान है। उसके जैसे गुणों वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी भी चीज से उसका उदाहरण हम नहीं दे सकते हैं। वही रात से दिन को निकालता है और दिन से रात को। वो मुर्दों से जिंदों को पैदा करता है और जिंदों से मुर्दों को। ना उसको कभी नींद आती है और ना ही कभी ऊँघ आती है। वही हम सबका रब है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें। क्योंकि दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जिस नदी के ऊपर तकरीबन 500 सालों से बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी, उसको कभी भी कुछ नहीं हुआ। मगर जैसे ही उसकी जगह पर मंदिर बनाने की बात आई तो उसके सामने तरह तरह की परेशानियां सामने आने लगी। क्योंकि दोस्तों, बाबरी मस्जिद को जब बनाया गया तो उसमें किसी भी तरह की कोई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसके नीचे से नदी बह रही थी, उसके नीचे सारी जमीन खोखली और रेतीली थी, फिर भी कभी उसको कुछ नहीं हुआ। फिर भी वो उस जगह पर तकरीबन 500 सालों तक वैसे ही खड़ी रही, और अगर उसको शहीद ना किया जाता तो वो हजारों सालों तक भी वैसे ही खड़ी रहती। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह का करिश्मा नहीं है तो फिर क्या है? और अगर बाबरी मस्जिद को शहीद ना किया जाता तो ये बात भी कभी सामने नहीं आती। खैर, जो खबर सामने आई है उसको मैंने आपको बता दिया है। आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत जानकारी पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।